हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बच्चों अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को किन किन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन सून आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जस्ट इसके बाद ही हमारा कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है बच्चों? सोइंग। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द सोइंग प्रोसेस और द सीड्स आर सोन। जो सीड्स को जो बोया जाता है आपके फील्ड में, ये कब बोया जाता है बच्चों? सून आफ्टर द प्लोइंग के बाद। प्लोइंग के बाद ही हम क्या करते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं हम इनको जमीन में लगाते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पर्सन जो है ये सारे सीड्स को एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप को ग्रो करने के लिए जिस प्रोसेस में आपका सीड्स को रखा जाता है उसी प्रोसेस को ही हम क्या सोइंग बोल सकते हैं। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सोइंग जो होता है ये एक तरह का आपका प्लांटिंग है, प्लांटिंग ऑफ सीड्स भी हम इसको बोल सकते हैं बच्चों। तो अभी बात आ जाता है, सोइंग तो हो गया, तो हमें कैसा सीड चाहिए? तो कोई भी किसान से ही पूछ लो, वो हमेशा बोलेगा कि भाई मुझे एक गुड क्वालिटी या फिर एक अच्छा क्वालिटी का मुझे जो सीड जो है वो मुझे चाहिए, ताकि मैं मेरा जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन जो होता है या फिर मेरा जो रिजल्ट्स या फिर मैं जो आउटपुट चाहता हूं ये मुझे मिल सके। तो मुझे क्या चाहिए? एक गुड वेराइटीज ऑफ सीड्स मुझे चाहिए। तो यहीं पे आ जाता है। तो एक्चुअली हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सीड्स गुड है, कौन सा सीड्स अच्छा नहीं है? तो इसको जानने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटीज आता है बच्चों। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। हम एक बकेट लेंगे और बकेट को जो है वो पानी से भर देंगे। बकेट को क्या करेंगे? पानी से भर देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों? कुछ सीड्स जो है, जो सीड्स हमारे पास रहेगा उस सीड्स को जो है हम उस पानी के अंदर डालेंगे। तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि कुछ सीड्स जो हैं वो बकेट के नीचे जो है वो सेटल हो गए। कुछ सीड्स जो है वो बकेट के नीचे सेटल हो गए, व्हेयरएज कुछ सीड्स जो है वो कहां पे? आपका पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो यहीं पे हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सीड्स आपका पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रहे हैं दे आर द बैड सीड्स। ये सब क्या होते हैं? बैड सीड्स। क्योंकि इन सीड्स के अंदर हो सकता है इनको कीड़े खा गए हैं या फिर उनके अंदर जो है वो खोखला हो गया है। और जो सीड्स आपका पानी के या फिर बकेट के नीचे बैठ जाते हैं ये सब हेवियर होते हैं, सो दे आर कंसिडर एज द गुड सीड्स। इनको क्या कहा जाता है? गुड सीड्स बोल के कहा जाता है। तो जो फार्मर जो होते हैं वो सबसे पहला स्टेप में वो क्या करते हैं? वो सबसे गुड सीड्स ही पहले चूज करते हैं। गुड सीड्स चूज करने के बाद उसी सीड्स को वो क्या करते हैं? दे सीड्स आर ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स। क्या करते हैं? उसको जो है वो अच्छी तरह से उसको फंगीसाइड्स से ट्रीट किया जाता है। द गुड सीड्स आर ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स, ताकि आगे चल के इनमें किसी भी तरह की बीमारी ना लगे। समझ में आया बच्चों? एक गुड क्वालिटीज ऑफ सीड चूज करना ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स चूज नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा क्रॉप जो है वो आगे चल के क्रॉप में कुछ बीमारी लग जाए, क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो अप ना कर सके। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, डायरेक्टली वो HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स जो है वो चूज करते हैं, ताकि उनको जो है कम से कम आपका जो है मेंटेनेंस में ज्यादा से ज्यादा एक हाई यील्डिंग मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हाई यील्ड या फिर उनका जो फसल जो है वो उनको ज्यादा से ज्यादा जो है उनका रिजल्ट्स मिल सके। तो कुछ जगह पे अच्छा HYV सीड्स भी यूज किया जाता है बच्चों। समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारा एक क्वालिटीज या फिर एक गुड क्वालिटीज या फिर बैड क्वालिटीज जो सीड्स हम लोग चूज करते हैं इसके बारे में हो गया। तो एक फार्मर किस तरह का सीड जो है वो चूज करना चाहिए बच्चों? अभी क्या हम लोग बोल सकते हैं कि द सीड शुड बी हेल्दी, ये जो है वो हेल्दी होना चाहिए। इट शुड बी हाई यील्डिंग, इससे जो रिजल्ट जो बहुत ज्यादा से ज्यादा निकलना चाहिए। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स होना चाहिए। देन इट शुड बी डिजीज फ्री, ऑब्वियसली डिजीज फ्री। ये जो है
वो डिजीज फ्री होना चाहिए। तो यहां से हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड जो होता है बच्चों ये खत्म होता है। तो समझ में आया बच्चों यहां तक क्या होता है, जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स हो गया। अभी हम इन सीड्स को जमीन पे बोएं कैसे, तो सबसे पहला आता है द मेथड ऑफ सोइंग। मेथड ऑफ सोइंग में सबसे पहला आता है बच्चों क्या, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल मेथड है, जहां पे हम विथ हेल्प मैनुअली जो होता है हम लोग फेंकते हैं। हम लोग सीड्स को क्या करते हैं, सीड्स को जो है वो स्प्रेड किया जाता है कहां पे, क्रॉपिंग फील्ड में। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक किसान है बच्चों, और ये ऐसे ही स्प्रेड कर दे रहा है, जितने भी आपका सारे का सारे सीड्स हैं ये इसको ऐसे ही फेंक दे रहा है इधर उधर। तो ये क्या होता है, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोल के कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। देन नेक्स्ट मेथड जो इंप्रूव मेथड जो आता है, जिसको हम मॉडर्न मेथड बोल के कहते हैं, वो क्या होता है बच्चों, आपका सीड ड्रिल। ये क्या होता है, मॉडर्न मेथड, ये होता है आपका मॉडर्न मेथड। और ये किसके, विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर के हेल्प से जो है हम लोग इसको यूज करवा सकते हैं। तो बच्चों अगर सीड ड्रिल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सीड्स रहता है ये सारे के सारे क्या होंगे, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रहेंगे और प्रॉपर डेप्थ में ही रहेंगे, और इसी को ही आपका मॉडर्न मेथड माना जाता है। एक ट्रेडिशनल मेथड वाला भी सीड ड्रिल्स होता है बच्चों, जहाँ पे क्या होता है, ये एक फनल टाइप का रहता है, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक फनल लगा हुआ रहता है, और इसका जो लास्ट एंड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, बहुत ही शार्प रहता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ सीड्स डालते हैं तो ये डायरेक्टली आके कहाँ पे, आपका जमीन के अंदर ये घुस जाता है। तो ये भी एक तरह का मेथड होता है, बस इन सबसे जो इंप्रूव्ड मेथड जो होता है बाय यूजिंग ऑफ सीड ड्रिल्स, जो कि ट्रैक्टर से चलाया जाता है। तो ये आपका कुछ सीड ड्रिल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जितने भी सीड्स होते हैं एक प्रॉपर डेप्थ में तो रहते ही हैं, बट आपका जो है इन सबके बीच में जो है वो डिस्टेंस आपका मेंटेन होके रहता है। तो ये था आपका दो मेथड। और एक मेथड ऐसा भी होता है बच्चों, इस मेथड में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट को हम डायरेक्टली जो है वो क्रॉपिंग फील्ड पे ग्रो नहीं कर सकते। तो इनको सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चों, जैसे कि आप बाजार में भी देखे होंगे कि आपका कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे जो कि आपका पॉलीथीन में आपको देखने के लिए या फिर बेचा जाता है, ऐसे छोटे छोटे पॉलीथीन में रखा जाता है और आपको बेचा जाता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इन प्लांट्स को नर्सरी में पहले इनको ग्रो करवाया जाता है, और एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचने के बाद इनको बेचा जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, क्या कहा जाता है बच्चों, इसको ट्रांसप्लांटेशन बोल के कहा जाता है। हो गया। तो इसमें कौन कौन से आपका पेड़ आ जाएंगे इसमें, या फिर कौन कौन से क्रॉप आ जाएंगे, जैसे कि राइस, ओनियन, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली फील्ड में सोन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इनको नर्सरी में सोन किया जाता है या फिर ग्रो करवाया जाता है, उसके बाद बेचा जाता है बच्चों। तो समझ में आया। तो ये था बच्चों द मेथड ऑफ सोइंग। बट सोइंग करते टाइम भी हमें कुछ कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर जो है कुछ कुछ प्रिकॉशन हम लोग को लेना चाहिए। जो सबसे पहला प्रिकॉशन जो आता है बच्चों, तो वो क्या होता है, द सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ। यहाँ पे क्या होना, जो भी सीड्स हम लोग यूज करते हैं या फिर हम लोग सोन करेंगे वो क्या होना चाहिए, राइट डेप्थ। ये राइट डेप्थ पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है जैसे कि बात करते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड में। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में हम लोग क्या होता था जो हम सीड्स को जो है इधर उधर फेंक दे रहे थे, तो ये प्रॉपरली क्या होता है, ग्राउंड के अंदर नहीं जाएंगे। अगर ग्राउंड के अंदर ये लोग नहीं जाएंगे, सीड्स अगर नहीं जाएगा, तो क्या हो सकता है, द सीड्स व्हिच आर अबव द ग्राउंड, जो सीड्स आपका जमीन के ऊपर रह जाएंगे, हो सकता है ये सब चिड़िया खा जाए, चांसेस है ना, इन सबको चिड़िया खा जाने का चांसेस है। या फिर अगर ज्यादा से ज्यादा बारिश हो गया तो द सीड्स आर वॉश्ड आउट, ये क्या हो जाएगा, वॉश्ड आउट होके वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमें जो है जितने भी सीड्स हम लोग को लगाना है ये राइट डेप्थ पे होना चाहिए, जो कि फार बेटर होता है कौन से मेथड में, सीड ड्रिल्स के मेथड में। अगर हम सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो सीड्स जो होता है एक तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे ही रहते हैं और सारे के सारे जो है एक इक्वल डेप्थ में रहते हैं। देन द
स्पेसिंग शुड बी देयर, या फिर क्या होना चाहिए, दो सीड्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ताकि ये दोनों के दोनों प्लांट्स जो हैं ये अच्छे से ग्रो अप कर पाए, या फिर न्यूट्रिशन के लिए दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड प्रिकॉशन क्या होता है बच्चों, स्पेसिंग। इन सबके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए, या फिर एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए ताकि इनको जो है लाइट अच्छी तरह से मिल सके, वाटर अच्छी तरह से मिल सके, और न्यूट्रिएंट्स भी जो है प्रॉपर अमाउंट में इनको मिल सके, और ये लोग इंडिपेंडेंटली या फिर आपका जो है आराम से जो है ये लोग ग्रोथ कर सके। समझ में आया बच्चों? देन द सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल। कभी भी जो होता है हम लोग सीड्स को जो है वो ड्राई सॉइल पे सोन करना नहीं चाहिए। ड्राई सॉइल पे कभी भी सोन नहीं करना चाहिए। अगर ड्राई सॉइल पे सोन कर देंगे या फिर बीज अगर लगा देते हैं तो बहुत चांसेस है कि ये जो सीड जो है वो जर्मिनेट या फिर ग्रोथ नहीं कर सकता। समझ में आया बच्चों? अबाउट द सोइंग प्रोसेस, सोइंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, मेथड ऑफ सोइंग हम लोग देख लिए हो, या कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए हम लोग देख लिए, और सोइंग क्या होता है ये भी हम लोग देख लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।